गांव के किनारे एक वीरान पहाड़ी पर बशीर नाम का एक अंधा चरवाहा अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे बकरियों को चराने ले जाया करता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, कोई 17 या 18 साल का होगा। मगर आंखों की रोशनी बचपन में ही एक तेज बुखार ले गया था। उसका चेहरा भला था, आंखें बंद लेकिन मन साफ और दिल रोशन। बशीर का एक ही सहारा था, उसका यकीन। वो अक्सर कहा करता था, अगर मेरी आंखें बंद हैं तो क्या, मेरा रब तो मुझे देखता है और बस वही काफी है। उसकी झोंपड़ी एक पुराने आम के पेड़ के नीचे थी, जहां वो अकेला रहता था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। गांव के कुछ लोग कभी कभी मदद कर देते थे, मगर ज्यादातर वक्त बशीर खुद ही अपने हालात से लड़ता था। वो बकरियों की आवाज, जमीन की नमी और हवा के रुख से रास्ता पहचान लेता था। उस दिन भी जैसे रोज की तरह वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी की तरफ चला गया। मगर आज हवा कुछ अलग थी, जैसे उसमें कोई दुआ घुली हो। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पत्तों की सरसराहट के बीच कोई बेहद खूबसूरत पर फड़फड़ा रहा था। अचानक एक नरम हवा उसके गालों से टकराई और साथ में एक मीठी खुशबू। बशीर ठिठक गया। कौन है? उसने धीरे से पूछा। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने सिर झुकाकर सलाम किया हो, पर जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे के पास बैठ गया है। उसकी छड़ी ने जमीन पर जो कंपन महसूस किया, वो इंसान का नहीं था। फिर वो बोला, तू कोई परिंदा है क्या? जवाब में एक मीठा फड़फड़ाहट और एक हल्का सा गाना, जैसे कुदरत खुद कोई नगमा गा रही हो। उस दिन बशीर के दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। उसे नहीं पता था कि ये कोई आम परिंदा नहीं, ये रहमत का मोर था। अगले दिन की सुबह आम दिनों जैसी ही थी, मगर बशीर के दिल में कुछ अलग सी उम्मीद जाग चुकी थी। रात भर वो उस परिंदे के बारे में सोचता रहा, जो बिना बोले उसके दिल से बात कर गया था। उसका फड़फड़ाना, वो हल्की महक और सबसे बढ़कर उस गैर मामूली सुकून की लहर जो उसके अंदर उतर आई थी, वो सब कोई मामूली बात नहीं थी। बशीर ने आज पहली बार महसूस किया कि उसकी अंधी दुनिया में भी कुछ देखने लायक है, महसूस करने लायक। वो आज फिर अपनी बकरियों को लेकर उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। झोले में दो सूखी रोटियां, एक छोटी सी पानी की बोतल और छड़ी उसके हाथ में। जमीन की दरारों को पढ़ते हुए, अपने कानों से हवा की दिशा सुनते हुए वो वहां पहुंचा, जहां कल मोर ने दस्तक दी थी। तू फिर आएगा? बशीर ने जमीन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद, जैसे उस सवाल का जवाब देने आसमान से कोई फरिश्ता आया हो, फिर वही खुशबू, वही नरम हवा और वही फड़फड़ाहट की आवाज। इस बार वो डरता नहीं, बैठ जाता है वहीं घास पर। मोर उसके सामने आता है, बेहद खूबसूरत, रंग बिरंगे पंखों वाला। लेकिन बशीर उसे देख नहीं सकता, सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस करता है। फिर कुछ ऐसा होता है जो बशीर ने कभी सोचा भी नहीं था। उस मोर ने अपनी चोंच से बशीर के झोले की रोटी निकालकर धीरे धीरे उसके हाथ में रख दी। बशीर चौंकता है। कौन है तू? क्या फरिश्ता है? या अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया? उसकी आंखें तो बंद थीं, मगर दिल खुल रहा था। बशीर ने रोटी तोड़ी और मोर के सामने रख दी। मेरे पास और कुछ नहीं, लेकिन अगर तू मेरा मेहमान है तो मेरा हिस्सा भी तेरा। मोर ने रोटी खाई नहीं, मगर कुछ दूर जाकर मिट्टी कुरेदने लगा। वहां से एक चमकती चीज निकली, चांदी का सिक्का। बशीर को कुछ समझ नहीं आया, मगर मोर धीरे धीरे उसके पास आकर वह सिक्का उसके हाथ में रख देता है। ये क्या है? बशीर फुसफुसाया, और तभी हवा के झोंके के साथ एक सरगोशी उसके कानों में गूंजती है, जैसे कोई कह रहा हो, रहमत का पहला तोहफा, सब्र और सच्चे यकीन के बदले। बशीर की उंगलियां कांपती हैं, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वो आसमान की तरफ मुंह करके कहता है, ऐ अल्लाह, तूने मेरी अंधेरी दुनिया में पहला उजाला भेज दिया, एक मोर की शक्ल में। और यही मोर अब हर दिन उसका साथी बनने वाला था। मगर बशीर नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे अल्लाह की रहमत एक एक कर परिंदे की शक्ल में उसके सामने खुलने वाली थी। बशीर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उस रहमत भरे मोर की आमद से उसके दिल में अजीब सा सुकून बस गया था। वो हर सुबह उसी पहाड़ी की तरफ जाता, बकरियां चराता, जमीन पर बैठकर मोर के फड़फड़ाते पंखों की आहट में अपनी तन्हाई भूल जाता। मोर कभी उसकी हथेली में कुछ रख जाता, कभी एक सिक्का,
कभी किसी झाड़ी से निकली जड़ी बूटी जो बाद में किसी बीमार बकरी के लिए दवा बन जाती। बशीर जानता था ये अल्लाह की रहमत है, मगर गांव वाले वो कहाँ मानने वाले थे। एक दिन गांव के चौधरी के बेटे रहमान ने बशीर को पहाड़ी से उतरते हुए देख लिया। उसकी आंखें उस चांदी के सिक्के पर पड़ीं जो बशीर के झोले से बाहर झलक रहा था। शक ने शक्ल बदल ली, ईमान को इल्जाम में। रहमान ने गांव में अफवाह फैला दी, अरे बशीर अंधा कहाँ है, चालाक है, कहीं से चोरी करता होगा और सबको कहता है रहमत का मोर। लोग हंसने लगे, कुछ चौंके भी, मगर किसी ने बशीर से कुछ पूछा नहीं। अगले ही दिन गांव के कुछ नौजवान पहाड़ी की तरफ बशीर के पीछे पीछे छुपकर चल दिए, ये देखने के लिए कि उसकी रहमत की हकीकत क्या है। बशीर हमेशा की तरह बैठा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, अगर तू आज भी आए तो मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये एक दुआ है कि तू मेरी आंखें भले ना लौटा, मगर मेरा यकीन मत छीनना। और फिर वही हवा की सरसराहट, वही फड़फड़ाहट, और छुपे हुए लोगों की आंखें हैरान रह गईं। सचमुच एक बेहद सुंदर मोर, चमकते पंखों वाला, बशीर के पास आया और उसके हाथ में कुछ रख कर चला गया। जवां लड़के कांप उठे। उनमें से एक बोला, यार, ये तो वाकई कोई आम मोर नहीं था, जैसे आसमान से उतरा हो। लेकिन रहमान, जो सबसे आगे खड़ा था, उसकी आंखों में अभी भी जलन थी। उसने गुस्से से कहा, यह सब नाटक है। हो सकता है बशीर ने किसी को ट्रेन किया हो, वो मोर जैसा बनकर आता हो, हम सबको बेवकूफ बना रहा है। उसकी जुबान झर उगल रही थी, जबकि बशीर की आंखें तो बंद थीं, मगर दिल हर बात सुन रहा था। अगले दिन गांव के कुछ लोग बशीर के पास आए। कुछ ने सवाल पूछे, कुछ ने ताने मारे, अंधे होकर भी तेरे पास दौलत कैसे आ रही है? तू कौन सी दुआ करता है जो तुझे जवाब मिलते हैं और हमें नहीं? बशीर ने बस एक मुस्कान दी और कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जो आता है अल्लाह भेजता है। अगर मोर मेरी तरफ आया है तो शायद इसलिए कि मुझे उसकी रहमत की जरूरत है, और तुम सबको उसकी पहचान की। ये बात कुछ लोगों के दिल को छू गई, मगर कुछ के दिल और सख्त हो गए। पर मोर, वो अब रोज आने वाला था, और हर बार उसके साथ कोई नई रहमत लाता, कोई इम्तिहान, कोई निशानी, कोई सबक। बशीर की झोंपड़ी अब भी वहीं थी, मिट्टी की दीवारें, टूटी सी छत और चूल्हा जो कई बार दिन भर ठंडा ही रहता था। मगर उस झोंपड़ी में अब एक नूर उतर आया था। नूर आंखों से नहीं दिखता था, पर रूह महसूस करती थी, जैसे कोई फरिश्ता वहां साया की बैठा हो। मोर अब हर रोज आता, कभी सुबह कभी शाम। एक दिन बशीर बेहद बेचैन था। उसकी सबसे बड़ी बकरी साफिया बीमार हो गई थी, वो बकरी जिसे वो मां की तरह चाहता था। गांव के हकीम ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, आंखें मूंद लो बशीर, इस बार अल्लाह की मर्जी यही है। बशीर ने बकरी के पास बैठकर सिर झुकाया और हौले से बोला, ए मोर, अगर तू वाकई अल्लाह की रहमत है तो आज मेरी इस बकरी को राहत दे दे। मैं कोई चमत्कार नहीं चाहता, बस वो तकलीफ में है और मैं लाचार हूं। चारों ओर खामोशी थी। फिर अचानक हवाओं में एक बार फिर मोर के पंखों की हल्की सी झलक आई। वो उसके पास आया, बकरी के जख्मों को अपनी चोंच से छूता रहा, जैसे दवा फूंक रहा हो। बशीर कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसके दिल में एक यकीन बैठ गया था, ये खाली हवा नहीं है, ये उस रहमत की तासीर है जो सिर्फ नेक नियत वालों को मिलती है। अगली सुबह जब बशीर जागा तो देखा बकरी उठ खड़ी हुई थी। उसका हलक जो सूख गया था अब हरा चारा चबाने लगा था। गांव में हंगामा मच गया। कहीं जादू तो नहीं, कोई पीर बाबा से तावीज तो नहीं लिया, या फिर वाकई कोई रहमत का परिंदा है इस अंधे के पास? बशीर अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता था। वो कहता, जिसे यकीन चाहिए वो आसमान से देखे, जमीन से नहीं। मगर मोर अब सिर्फ बशीर की मदद नहीं कर रहा था, अब उसके जरिए गांव वालों की सोच बदलने का वक्त आ गया था। उसी रात जब बशीर सोया तो उसे पहली बार एक अजीब ख्वाब आया। वो देखता है एक रोशनी में डूबा रास्ता है जहां हर कदम पर मोर के पंख बिछे हैं, और कोई आवाज कह रही है, बशीर, तेरे सब्र का इनाम अब तुझसे आगे भी पहुंचेगा। अब तुझे रहमत का जरिया बनना है, सिर्फ हासिल करने वाला नहीं। बशीर हड़बड़ाकर उठा। उसका माथा पसीने से भीगा था, लेकिन दिल में अजीब सी ठंडक थी। अब वक्त आ गया था कि बशीर उस रहमत को अपने तक सीमित ना रखे, बल्कि उसका साया उन तक भी पहुंचे जो उस पर हंसते थे, शक करते थे, मगर आज भी अंदर से टूटे हुए थे। उस दिन गांव में कोई चूल्हा नहीं जला था।
बारिश ने खेतों को बर्बाद कर दिया था और अनाज के दाम आसमान छू रहे थे। मगर सबसे बुरा हाल था रुबीना बीबी का। एक विधवा जो अपने छोटे बेटे हाशिम के साथ गांव के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी। रुबीना कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, मगर पिछले हफ्ते उसकी तबीयत बिगड़ गई और काम छूट गया। 3 दिन से उस झोंपड़ी में सिर्फ पानी और आंसू थे। हाशिम ने मां से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह भूख से मरने वालों को देखता नहीं? रुबीना की आंखें भर आईं। अल्लाह देखता है बेटा, लेकिन शायद अभी हमारी पुकार किसी दरवाजे तक नहीं पहुंची है। उधर बशीर, जो खुद कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था, आज अपने दिल में एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। मोर उस शाम नहीं आया था, मगर हवा में एक अजनबी खामोशी थी, जैसे किसी भूखे पेट की आह उसमें घुल गई हो। बशीर ने बिना कुछ कहे अपने पास के 2 सिक्के झोले में रखे और पहाड़ी से उतरकर पहली बार गांव के सबसे कोने वाली झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, मगर दिल कह रहा था, वहीं जाना है, रुबीना बीबी के घर। जब वो वहां पहुंचा तो हाशिम दरवाजे के बाहर बैठा मिट्टी में कुछ उकेर रहा था। बशीर ने उसकी आहट सुनकर पूछा, कौन हो तुम बेटा? हाशिम घबरा गया, बोला, हम बहुत गरीब हैं चाचा, हमारे पास देने को कुछ नहीं। बशीर मुस्कुराया, तो मैं लेने थोड़ी आया हूं, देने आया हूं। उसने अपना झोला आगे किया, 2 चांदी के सिक्के और सूखे चने की पोटली उसमें से निकाली और हाशिम के हाथ में रख दी। इतने में अंदर से रुबीना निकल आई, बीमार, कमजोर, मगर आंखों में एक बुझा हुआ उजाला। बशीर, तू? बशीर ने सिर्फ इतना कहा, शायद आज मोर मुझे यहां भेजने आया है। और तभी, जैसे आसमान ने भी इस एहसास को सुन लिया हो, हवा फिर से फड़फड़ाई और दूर एक पेड़ पर वही मोर नजर आया, रंग बिरंगा, तेज से चमकता हुआ, मगर अब की बार गांव वालों की आंखों के सामने। कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने सिर्फ महसूस किया। बशीर ने रुबीना से कहा, मुझे नहीं पता ये परिंदा कौन है, कहां से आया है, मगर जब भी मैं किसी दुखी के पास गया, ये मेरे साथ आया और कुछ कर गया। आज भी वही हुआ है। उस रात रुबीना के चूल्हे से पहली बार 3 दिन बाद धुआं उठा और गांव वालों के बीच एक फुसफुसाहट फैल गई। बशीर की रहमत अब औरों तक भी पहुंचने लगी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब बशीर को मोर के साथ एक नई राह पर चलना था, जहां उसका खुद का इम्तिहान, गांव की अग्नि परीक्षा और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत उसका इंतजार कर रही थी। रुबीना की झोंपड़ी से उठता धुआं अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। बशीर की झोली से निकलती रहमतें लोगों को हैरान कर रही थीं। कोई इसे करिश्मा मानता, कोई चालाकी, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में अब जलन पनपने लगी थी। सबसे आगे था वही रहमान, चौधरी का बेटा, जो पहले भी बशीर पर शक करता था। मगर अब जब उसने देखा कि लोग बशीर को इज्जत देने लगे हैं, उसकी जलन हद से पार हो गई। उसने अपने 2 चमचों के साथ एक योजना बनाई। इस अंधे को रहमत नहीं, जमीन चाहिए, और अगर ये सच में रहमत वाला है, तो चलो उसे उसकी ही परीक्षा में गिरा देते हैं। एक शाम जब बशीर अपनी बकरियां पहाड़ी पर चरा रहा था, रहमान उसके पास आया, अपनी आवाज में नरमी घोलकर। बशीर भाई, सुना है तेरा मोर अब दूसरों की भूख भी मिटा देता है। हमारे घर में एक जरूरी मसला है। माँ बहुत बीमार है। अगर वो मोर तुझे वाकई अल्लाह की तरफ से मिला है, तो आज उसे हमारे दरवाजे भेज दे। बशीर की आंखें तो थी नहीं, मगर आवाजों में सच्चाई पहचानने की तालीम उसे अल्लाह ने दी थी। वो चुप रहा, फिर बोला, मोर मेरा नहीं, अल्लाह का है। वो जहां जाना चाहे खुद चला जाता है, मैं सिर्फ उसका जरिया हूं। रहमान ने होंठ भींचे और मुस्कुरा दिया, मगर उस मुस्कान में झर था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, बशीर ने चौधरी के घर जाने से मना कर दिया। अब तो साफ हो गया, ये सिर्फ गरीबों के आगे दिखावा करता है। लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए। कुछ बोले, बशीर नेक है, और कुछ, नहीं, ये तो अब घमंडी हो गया है। उस रात बशीर बेहद टूट गया। झोंपड़ी में बैठा, छड़ी हाथ में पकड़े आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, ए रहमत के परिंदे, क्या मैं इम्तिहान में गिर गया? कई घंटे बीते और फिर वो फैमिलियर फड़फड़ाहट हवा में गूंजी। मोर आया, मगर इस बार अकेला नहीं। उसके पंखों के नीचे एक कागजी पोटली थी, जिसे उसने बशीर के सामने रख दिया। बशीर ने खोला। उसमें एक दवा थी, एक बूढ़ी औरत के लिए, और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, तेरा काम किसी की उम्मीद बनना है, साजिशों का जवाब नहीं।
तू सिर्फ अपने नियत पर कायम रह, दुनिया खुद समझ जाएगी। रहमत। बशीर ने सिर झुका लिया। अगली सुबह वो खुद दवा लेकर चौधरी के घर पहुंचा और बोला, मोर नहीं आया, लेकिन उसका काम लेकर मैं आया हूं। रहमान हक्का बक्का खड़ा था। चौधरी की बीमार मां ने कांपते हाथों से दवा ली और पहली बार मुस्कुराई। उस दिन गांव में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि दवा ने असर किया, बल्कि ये था कि एक अंधा चरवाहा, जिसके पास ना आंखें थीं ना दौलत, मगर उसका किरदार इतना रोशन था कि सबसे ज्यादा जलने वाला इंसान भी उसके सामने झुक गया। अब बशीर को आगे बढ़ना था, क्योंकि रहमत का परिंदा उसे एक और सच्चाई की तरफ ले जाने वाला था, उस पहाड़ी के पीछे छुपे एक भूले बिसरे रहस्य की तरफ। बारिश के बाद की सुबह थी। धरती पर हरियाली बिखरी थी और पहाड़ियों के बीच से उठती धुंध में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। बशीर, जो अब गांव का अंधा चरवाहा नहीं, बल्कि उम्मीद का पैगाम बन चुका था, अपनी छड़ी के सहारे पहाड़ी की ओर चला जा रहा था। मगर आज मोर ने उसे किसी और दिशा में मोड़ा। हर दिन की तरह मोर आया, लेकिन इस बार उसने बशीर के हाथ में अपनी चोंच से छड़ी को सरकाकर दाईं ओर घुमा दिया, वहां जहां कोई रास्ता नहीं था। इधर? बशीर ने चौंक कर पूछा। मोर ने अपनी पंखों की फड़फड़ाहट से जैसे इशारा किया। हाँ, अब वक्त आ गया है। बशीर, जिसे जिंदगी भर अंधेरे ही मिले थे, आज बिना देखे रास्तों पर यकीन के साथ बढ़ रहा था। उस दिशा में एक पुराना गुफानुमा हिस्सा था, जिसे गांव वाले नहूसत वाली गुफा कहते थे, जहां कोई जाता नहीं था। पर मोर आगे आगे चल रहा था और बशीर पीछे। गुफा के अंदर ठंडक थी और दीवारों पर नमी। मोर एक कोने में जाकर रुका और जमीन कुरेदने लगा। थोड़ी देर बाद एक लकड़ी का डिब्बा बाहर निकला, पुराना, झंग खाया हुआ। बशीर ने कांपते हाथों से उसे छुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मोर ने उसकी हथेली में एक चाबी रखी। डिब्बा खुला और अंदर से निकली एक छोटी सी पुरानी माला और एक खत। खत पर लिखा था, बशीर, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, रहमत ने तुझे चुना है। मैं तेरा अब्बा नासिर अली हूं। मैंने अपनी आखिरी सांस इसी गुफा में ली थी, कर्जदारों से बचते हुए। अल्लाह से मेरी बस एक दुआ थी कि मेरा बेटा कभी हार न माने और उसका यकीन उसकी आंखों से बड़ा हो। मालूम है, जब तू छोटा था और बीमार पड़ा, तो मैंने उसी मोर को देखा था, बिल्कुल इसी जैसे। तब मैं समझ गया, ये कोई मामूली परिंदा नहीं, अल्लाह की रहमत है। मैंने तेरे लिए ये निशानी छोड़ दी, ताकि एक दिन तू अपनी असली पहचान समझ सके। तू सिर्फ एक अंधा चरवाहा नहीं, बल्कि रहमत का वारिस है। बशीर का दिल रो उठा। उसकी बंद आंखों से गीले आंसू बहते रहे। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, अब्बा, मैं हार नहीं मानूंगा। मां नहीं थी, तू भी नहीं रहा, पर रहमत ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस मोर ने बशीर के सिर के पास अपने पंख फैला दिए, जैसे खुद अल्लाह की तरफ से दस्त शफकत रख रहा हो। उसी शाम बशीर पहली बार गांव लौटकर बोला, मैं अब सिर्फ बकरियां नहीं चराऊंगा, मैं अब हर उस उम्मीद को संभालूंगा जो गिरने वाली हो, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, मेरे पास मोर नहीं, रहमत का हाथ है। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। अब कोई शक नहीं था, कोई हंसी नहीं, बस दुआओं की लहर थी। अब गांव में कोई बशीर को बेचारा अंधा नहीं कहता था। लोग उसकी झोंपड़ी के बाहर बैठ जाते, कुछ दुआ करवाने, कुछ सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने। बशीर की आंखें अब भी बंद थीं, मगर उसका चेहरा रोशन था और उसकी बातों में वो रोशनी थी जो दिलों को रास्ता दिखा देती थी। मोर अब भी आता था, कभी पेड़ पर बैठता, कभी उसके कंधे पर, कभी उसकी हथेली में कुछ छोड़कर चला जाता। मगर एक दिन मोर कई घंटों तक नहीं आया। बशीर बेचैन था। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसकी रूह का कोई हिस्सा उससे दूर हो रहा हो। वो पहाड़ी की तरफ भागा, बकरियां वहीं छोड़ दी, छड़ी फेंक दी, घुटनों के बल गिरकर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और बोला, ए रहमत के परिंदे, अगर तू आज भी ना आया तो मेरी आवाज किस तक पहुंचेगी। अचानक एक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखें झुकीं और फिर मोर आया। मगर इस बार वो थका हुआ था, जैसे उसकी उड़ान लंबी थी या जैसे वो कोई भारी चीज लेकर लौटा हो। उसने बशीर के सामने आकर अपनी चोंच से एक आखिरी बार जमीन कुरेदी और एक नीला सा नूर, एक चमकदार तिनका सा चीज निकली, बशीर की हथेली में रखी गई। ये क्या है? उसने पूछा, और उसी वक्त एक नर्म रोशन आवाज उसके दिल में गूंजी, तेरे सब्र, तेरे सुकून
और तेरे सच्चे यकीन के बदले अब वो चीज तुझे दी जा रही है जो तूने कभी मांगी नहीं, मगर जिसका तू सबसे ज्यादा हकदार है, तेरी नजर। मोर ने बशीर की दोनों आंखों को अपनी पंखों से ढक लिया। कुछ ही पलों में बशीर के चेहरे पर हल्का सा दर्द उभरा, फिर शांति, और फिर जब पंख हटे तो बशीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। पहली बार वो देख पा रहा था। पहले धुंधली रोशनी, फिर पेड़ों की हरियाली, फिर दूर पहाड़ी का नीला रंग, और फिर वो मोर जो उसके सामने खड़ा था। आंखों में आंसू, होंठों पर दुआ, और दिल में एक ही आवाज, मैं देख सकता हूं, मैं देख रहा हूं। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो हर कोई दौड़कर पहाड़ी पर आया। लोग अवाक थे। अंधे की आंखें लौट आईं, मगर बशीर बस मुस्कुरा रहा था। ये आंखें नहीं लौटी, ये इनायत आई है। अल्लाह ने दिखाया, मगर उससे पहले मुझे महसूस करना सिखाया। और तभी मोर, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उड़ान भरने लगा। बशीर ने उसकी तरफ देखा और एक आखिरी बार कहा, शुक्रिया, रहमत। वो मोर आसमान की ओर गया और एक सुनहरी रोशनी में गुम हो गया। उसके बाद वो कभी किसी को न दिखा। मगर बशीर की जिंदगी, गांव की सोच और इंसानी यकीन में जो बदलाव आया, वो रहमत की सबसे बड़ी उड़ान थी।